आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी जो हमारे बीच में वीर रस के उद्भट कवि हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिले उन्हें आप तालियों से आमंत्रण भर दे दो। मेरा मतलब यह है कि आप सब आमंत्रण दें, मैं इसलिए तालियों की बार बार कहता हूं, आपकी ये सहमति हो जाती है। और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए चार चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करूंगा। कभी मैकाले ने कहा था कि कवि पागल होता है और उसका जो काव्य होता है उसकी विक्षिप्तता के समय के विचार होते हैं। कवि एक विक्षिप्त प्राणी होता है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, हमारा मंच इधर है। मैं चार पंक्तियां आप लोगों को सर्वप्रथम देता हूं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं यहाँ पर, कि कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं है। कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं है। दीवानों की इस महफिल में कोई बहुत महान नहीं है। एक गीत लिखने के खातिर बेशक सारी रात जगे हम पागल हैं, पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। पागल हैं पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। और कुछ इसी भावभूमि के साथ आप लोगों के बीच में आने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही अच्छी वंदना आदरणीय यशपाल जी ने किया था। बहुत ही अच्छे गीत आप उनसे सुनेंगे जो आज सारे हिंदुस्तान में अपने गीत जिनके सुने जाते हैं। मैं सर्वप्रथम चार पंक्तियां उन शहीदों के वंदना की रखता हूं, सुनेगा। स्वागत। माता भारती की आन वान और शान हेतु जो जवान जान कुर्बान करके चले। माता भारती की आन वान और शान हेतु जो जवान जान कुर्बान करके चले। देश हेतु घर द्वार त्याग दिया परिवार जो दधीच जैसे तन दान करके चले। देश द्रोहियों के होते काले काले कारनामे, काले कारनामों का निदान करके चले। वंदनाएं उनकी मैं वंदना करूंगा कभी। वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे मातरम का जो गान करके चले। और चार पंक्तियां देता हूं आप लोगों के बीच में, लेकिन चाहता हूं कि शहीदों के सम्मान में इस प्रकार का आशीष आपका नहीं मिलना चाहिए। सुनिएगा ये चार पंक्तियां कि देश के शहीदों को नमन बार बार करूं। बहुत सरल है सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांग लेना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो जो सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगने के उस विचार का समर्थक हो तो सम्मान उसको समर्पित करता हूं। ये चार पंक्तियां सुनेगा। जिसको उन सैनिकों के शौर्य का प्रमाण चाहिए, आप जाइएगा किसी उस शहीद के घर में, उसकी वो बेवा पत्नी प्रमाण देगी, उसकी वो माँ की सूनी आंखें प्रमाण देंगी, जिसे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बेटा लौट करके घर नहीं आएगा। उसका वो बेटा, यतीम बेटा प्रमाण देगा। सुनिएगा चार पंक्तियां कि देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। पग पग में है त्याग बलिदान का प्रमाण, बलिदानियों के संस्कार को नमन है। तन हुआ तार तार बहती लहू की धार, सिंहों जैसी तेरी ललकार को नमन है। वंदे मातरम बोले आखिरी ली सांस तूने, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है। राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है। राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार। और चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। मंच का विशेष रूप से आशीष चाहूंगा। तमाम विसंगतियों की चर्चा हमारे रचनाकार करते हैं और करेंगे। तमाम विसंगतियों को हम लोग लिखते हैं। विसंगतियां क्यों हैं, सुनिएगा चार पंक्तियां। अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। हमारे देश में एक चपरासी के लिए योग्यता का निर्धारण है, लेकिन शिक्षा मंत्री के लिए किसी योग्यता का निर्धारण नहीं होता। तब कहता हूं, सुनिएगा चार पंक्तियां कि अब ना मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। कोयलों की कूक आज मुंह को हो गई है यार, कोई यहाँ जब से रियाज करने लगे। यार पक्षीराज तुम हो रहे विलुप्त आज, गिद्ध और वाज परवाज करने लगे। पार्थ कर्ण भीम आज सड़कों में घूमते हैं, हम तो शिखंडियों पे नाज करने लगे। हम तो शिखंडियों पे नाज करने लगे। हम तो शिखंडियों पे। और चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं और चाहूंगा कि आप लोगों का आशीष मिलता रहे। उत्तर प्रदेश की धरती में जहां भगवान राम का वनवास इतने दिनों बाद खत्म हुआ,
और हमारे वो देश के रहनुमा किस किस प्रकार के बयान देते हैं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि राजनीति तो हो गई है उन्हें की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। मंच को समर्पित है और शिव कुमार व्यास जी इस ओजस्वी काव्यधारा के बड़े रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं, विशेष रूप से समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि राजनीति तो हो गई है उन्हें की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। काली माँ सिछाए ऐसे देश के भविष्य में की, काली काली सारी राजधानी लगने लगी। धरती के बोझ जब धर्म निरपेक्ष हुए, गंगा मैया उन्हें गंदा पानी लगने लगी। देश धर्म जाति और कुल के कलंकियों को कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना। बहुत बहुत शानदार सत्येंद्र भैया, ये दोनों प्रमाण पत्र हैं और आप लोग तालियां बजा करके उनको ये प्रमाण पत्र पर अपनी स्वीकृति दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का आशीष मिला। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मंच का भी विशेष रूप से आशीष चाहूंगा। ऐसे तमाम बयानवाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप राम को कवि की कल्पना क्यों कहते हैं, गंगा को एक साधारण सी नदी क्यों कहते हैं, तब वो जवाब देते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हिंदुस्तान ना तो धर्मनिरपेक्ष था, ना धर्मनिरपेक्ष है, और ना हम इतना जल्दी धर्मनिरपेक्ष होंगे। हम सब पंथ निरपेक्ष थे, पंथ निरपेक्ष हैं और आगे भी पंथ निरपेक्ष रहेंगे। अपनी और आप सबकी पंथ निरपेक्षता का प्रमाण देता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि पूजा यदि हमने है राणा का वो स्वाभिमान, अकबर को भी तो महान कहती रही। पूजा यदि हमने है राणा का वो स्वाभिमान, अकबर को भी तो महान कहते रहे। सूर तुलसी का गुण गान 8 याम किया, रस खान को भी तो प्रणाम करते रहे। भगत सुभाष चंद्रशेखर पे गर्व किया, अशफाक पर भी गुमान करते रहे। नफरतों के बीज यूं न बोइएगा श्रीमान, साथ साथ राम रहमान कहते रहे, साथ साथ राम रहमान कहते रहे, साथ साथ राम रहमान। और 4 पंक्तियां देता हूं। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे जिले में जब एक शहीद की प्रतिमा, एक महापुरुष की प्रतिमा उस जाति विशेष के द्वारा स्थापित कराई गई और उसकी जयंती उनकी मनाई गई जिस जाति से वो आते थे। मुझे लगा कि जो आज पूरे हिंदुस्तान का था, जिसके पूरे विश्व का था, जिसके विचार पूरे विश्व को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करता है, उसको हमने एक जाति में समेट करके किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए रख दिया। तब मैंने 4 पंक्तियां समर्पित की, सुनिएगा। कि रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली, खाइयाँ जरूरी हो तो खाइयाँ न पाटिए। रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली, खाइयाँ जरूरी हो तो खाइयाँ न पाटिए। धर्मवाद वंशवाद क्षेत्रवाद जातिवाद, बांटना जरूरी हो तो भाइयों को बांटिए। देश है ये वृक्ष एक और आप कालिदास, बैठे जिन डालियों में डालियों को काटिए। किंतु स्वार्थ हेतु आप इतना तो शर्म करें, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए। और 4 पंक्तियां हम लोग कहां पर गलतियां करते हैं आप लोगों को समर्पित करते हैं। एक कश्मीर फिल्म आई, अभी गाड़ी में चर्चा कर रहे थे विकास बौखल जी भी। 4 पंक्तियां विकास जी समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कश्मीर फिल्म आई, उसको तमाम लोगों ने, किसी ने कांग्रेसी बन करके देखा, किसी ने भाजपाई बन करके देखा। मैंने भी उस फिल्म को देखा और मुझे उस फिल्म में पीड़ा दिखाई दी कि किस प्रकार से किसी को प्रताड़ित किया जा सकता है और कितनी ज़्यादा प्रताड़ना दी जा सकती है। और उसके पहले की फिल्में आप लोग याद करिएगा, उन फिल्मों को आप लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा लेकर के देखा और उन फिल्मों में हम लोगों को क्या दिखाया गया, सुनिएगा। कि तार तार करते रहे वो आबरू हमारी, और हम शीला की जवानी देखते रहे। तार तार करते रहे वो आबरू हमारी, और हम शीला की जवानी देखते रहे। पद्मिनी को फिल्मों में नचाया देशद्रोहियों ने,
और हम मुन्नी की बदनामी देखते रहे। देवता गुनाहों का ही हमको दिखाया गया। यहाँ मुझसे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अगर ऐसा किसी धर्म के बारे में दिखाया गया हो तो बताएंगे। देवता गुनाहों का ही हमको दिखाया गया, हवस का हम ही पुजारी देखते रहे। उनके लिए थी अभिव्यक्ति की आजादी, किंतु हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। हम और 4 पंक्तियां सुनेगा आप लोग, कहां पर गलतियां करते हैं हम सब लोग। जहां पर जवाब हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए वहां हम मूक हो जाते हैं, और जहां आवाज नहीं उठानी चाहिए वहां पर हम लोग आवाज उठाते हैं। याद करिएगा, एक समाचार में आपने न्यूज में 2-3 साल पहले की घटना अगर नोएडा की देखी हो, एक सिरफिरा कैंची से एक लड़की को सरेआम दिन में गोद डालता है। लोग रास्ते से चलते रहते हैं, कोई उसको रोकने की हिम्मत नहीं करता। उस घटना को टीवी में दिखाया गया। दूसरे दिन उस घटना के विरोध में एक जुलूस निकला और उसने दुकानों के शीशे तोड़ दिए, दुकान लूट ली। मुझे लगा कि क्या इस जुलूस का एक भी व्यक्ति उस समय उस रास्ते से नहीं निकल रहा था जो उस सिरफिरे को रोक सकता, जिसमें आज दूसरे दिन इतनी ताकत आ गई जब वो मोमबत्ती लेकर के निकला कि जो उसने दुकानों के शीशे तोड़ दिए और दुकान लूट ली। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनेगा। हमारे दोहरे दृष्टिकोण होते हैं। चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। केवल ये दायित्व हमारे राजनेताओं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का नहीं है, कुछ हमारा भी है कि चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। देशद्रोही कितना भी अपना सगा हो मित्र, वध आप उसका तुरंत कर दीजिए। व्यभिचारी चाहे क्यों न इंद्र का ही पुत्र हो, एक आंख फोड़ के जयंत कर दीजिए। कितना भी हो महान काल नेम के समान, संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत। और 1-2 छंद और पढ़ करके अपना स्थान ले लूंगा। पुनः आदेश हुआ है भाई साहब का, मैं एक बार पुनः पढ़ता हूं, लेकिन आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को दोहरा दृष्टिकोण अपनाना बंद कर दीजिएगा। मेरी सारी पंक्तियां भूल जाइएगा, ये छंद याद रख लीजिए। अपराधी चाहे आपका भाई हो चाहे मेरा भाई हो, दोनों के लिए एक बार समान दृष्टिकोण रख करके देखिए। अगर सारी विसंगतियां ना खत्म हो जाए तब कहिएगा। सुनिएगा, दोबारा आदेश हुआ, मैं पढ़ देता हूं कि चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। देशद्रोही कितना भी अपना सगा हो मित्र, वध आप उसका तुरंत कर दीजिए। व्यभिचारी चाहे क्यों न इंद्र का ही पुत्र हो, एक आंख फोड़ के जयंत कर दीजिए। कितना भी हो महान काल नेम के समान, संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। गर्दने उठे जो अब अलगाववादियों की। एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के समर्थन में लोग खड़े होते हैं और उनका कुछ नहीं होता। तब कहता हूं कि गर्दने उठे जो अब अलगाववादियों की, उठने से पहले मरोड़ देना चाहिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ऐसे नारे केवल हिंदुस्तान में लग सकते हैं और वो खुलेआम घूम सकते हैं। सुनिएगा, गर्दने उठे जो अब अलगाववादियों की, उठने से पहले मरोड़ देना चाहिए। कि गर्दने उठे जो अब अलगाववादियों की, उठने से पहले मरोड़ देना चाहिए। देश हेतु अभिशाप कोई गठजोड़ बने, ऐसे गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। जिन पापियों के घाटी में छलक रहे,
ऐसे पापियों के घट फोड़ देना चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों की हड्डियों से प्रेम जिनको है उनकी भी हड्डियों को तोड़ देना चाहिए, उनकी भी हड्डियों को तोड़ देना चाहिए, उनकी भी हड्डियों को तोड़ देना चाहिए। और अंतिम छंद पढ़ करके विदा लूंगा और उस अंतिम छंद में एक नायक का नाम लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप सब लोगों को नायक का नाम याद है या नहीं है। तमाम लोगों को शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान याद होंगे, लेकिन जो वास्तविक नायक है हमारे देश का, अगर वो नाम आप लोगों को याद रहेगा तो मेरा ये क्षण सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा। स्वागत भैया, वाह। कि देंगे तुम्हें चीर ये है भारत के वीर, सुनो खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। मंच का आशीष चाहूंगा। कि देंगे तुम्हें चीर ये है भारत के वीर, सुनो खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। आप सब लोगों के तरफ से पाकिस्तान को संदेश और हमारे उस नायक का नाम आएगा। कि देंगे तुम्हें चीर ये है भारत के वीर, सुनो खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। काट लेंगे करे और शीश तेरे भेड़ियों के, पीढ़ियों में कोई शमशीर ना उठाएगा। अस्त्र शस्त्र भले मिले तुमको खैरात में, पर कुत्तों में वो जज्बा जमीर कहाँ पाएगा। भेड़ियों का झुंड सिर्फ घुसपैठ ही करेगा, वर्धमान जैसे रणधीर कहाँ पाएगा, वर्धमान जैसे रणधीर कहाँ पाएगा, वर्धमान जैसे रणधीर।